मैं अमित कुमार दोस्त मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान, ओके, जिसको फिजिक्स कहा जाता है। अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें का पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है ना। आपने नहीं देखा होगा तो आपने जाकर वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, पार्ट 6 में क्या क्या चीज़ को कवर करने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ कवर करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। यानी इसका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण में, यानी यहाँ पर जैसे ये दर्पण हुआ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर वस्तु रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इधर जाएगा तो कैसा बनेगा, इधर जाएगा तो कैसा बनेगा, यही सारी चीज़ों को क्या करने वाले, कवर करने वाले प्लस में, ठीक है ना। और ये भी कवर करेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यही सब बताया जाएगा। इमेज फ्रॉम बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब देखिए ये समय का पूरा ध्रुव और फोकस के बीच में फोकस पर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, हम अपने पढ़ाई को चालू करते हैं। तो चलिए देखिए, तो देखिए अवतल दर्पण, तो मैं आपका इमेज बनाकर बता सकूँ, ठीक है ना, कि ये जो दर्पण है वो कौन से दर्पण है, ठीक है ना। देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो अभी कोई सुनिश्चित नहीं है। कब तक सुनिश्चित नहीं है, जब तक कलई न किया गया हो, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक है ना। कलई हो गया तो ये जो दर्पण हो गया वो हो गया आपका अवतल दर्पण। ओके, ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अब देखिए इसके एक ध्रुव होते हैं जिसको बीचों बीच, इसको क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है, ठीक है ना। आपको पिछली कक्षा में बता दिए हैं। अब चलिए यहाँ से एक हम सीधी लाइन लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एक हम सीधी लाइन को लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रधान अक्ष। इसको क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है। अब देखिए इसमें आपको कुछ चीज बताए होंगे कि इधर ये क्या होता है, तो सेंटर होता है जिसको हम लोग सी बोलते हैं, और इसको बीचों बीच, लगभग बीचों बीच, ठीक है ना, आपका एफ होता है जिसको बोला जाता है फोकस, और ये वाला एरिया जो होता है इसको बोला जाता है अनंत। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर से देखिए इसको हम फोकस बोलेंगे, सॉरी ध्रुव बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अनंत, ठीक है ना। अब हमको इसमें क्या देखना है, विशेष रूप से हमको यही देखना है कि यदि हम फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, आभासी बनता है, बनता आखिर कैसा है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ों के बारे में कवर करना। फिर फोकस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, फिर फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, और सेंटर और अनंत के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यही सारी चीज़ों को हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए तो आपको समझ में, हाँ एक चीज़ और बताए होंगे आपको, ठीक है ना। क्या चीज़ बताए थे, तो कोई भी प्रतिबिंब को दिखाने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत पड़ती है, तो आपको बता दिए थे। नहीं अगर याद होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना, कि जब प्रधान अक्ष के कोई भी समांतर किरणें आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, ओके। और जो आपका सेंटर से आती है, कहाँ से आती है, सेंटर से जो आती है किरणें, ठीक है ना, वो जैसे पड़ती है वैसे ही कहाँ हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। कौन सा कंडीशन का था, फर्स्ट कौन सा कंडीशन, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में यदि हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसको और इधर कर दीजिए ताकि सुलभ रहेगा, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर है आपका कौन सा, तो वस्तु। अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहल का जो किरण लेंगे, याद रखिएगा, हम समांतर किरण लेंगे। कौन सा किरण लेंगे, समांतर, लगभग समांतर लेंगे, ठीक है ना। तो ये किरणें यहाँ से पड़ेगा, और पड़ने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन। तो यहाँ से परिवर्तन होकर ये किससे गुजरेगा, ठीक है ना। तो चूंकि जानते हैं किससे गुजरेगा, फोकस से। किससे गुजरेगा, लगभग फोकस से ये क्या होगा, तो यहाँ से गुजरेगा। ओके, समझ गए। अब चलिए दूसरा का किरण हम कैसे लेंगे, तो देखिए ये आपका क्या है, तो ये यहीं से प्रकाश आपका निकलेगा। तो देखिए सेंटर से ले लेंगे, किन से लेंगे, सेंटर से लेंगे। तो देखिए सेंटर से जब हम लेंगे तो
देखिए सेंटर से हम प्रकाश ले लिया, अब देखिए यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद से देखिएगा पुनः इधर से जाएगा, पुनः ये क्या होगा, लौट आएगा, यानी ये लौटेगा तो लगभग ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी प्रतिबिंब कब बनता है, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे, तब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे तब। देखिए इधर तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कटने का, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, लेकिन इधर देखिए इधर आपका पॉसिबिलिटी है कि ये और ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, और देखिए ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे कट गया, ओके। तो यहाँ पर इसका देखिए ये चूंकि ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल का मतलब कि वास्तविक नहीं है, एक आभासी है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉट डॉट हम रेखा दिखा देंगे। तो यही हमारा क्या बना, तो प्रतिबिंब, यही क्या बना, तो हमारा प्रतिबिंब। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलिए इससे अब क्वेश्चन कैसे कैसे करता है, क्या क्या करता है, हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन करने का इसका तरीका क्या है, बोलेगा कि ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो भाग होता है दर्पण के आगे होता है, ये जो भाग होता है दर्पण के पीछे होता है, ठीक है ना। तो कहाँ बनेगा, आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। और बोलेगा एक सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो आप इमेज देखकर बता सकते हैं कि ये सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। अब पूछेगा कि वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो क्या बताइएगा, तो वस्तु से बड़ा बनता है। अब पूछेगा कि वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी, तो क्या बनता है जी, आभासी। देखिए ये कौन सा प्रतिबिंब बना जी, तो आभासी, ओके, समझ में आ गया। अब पूछेगा कि सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा, ओके, समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन हम फोकस पर रख कर देखेंगे, कहाँ रख कर देखेंगे, फोकस पर, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, यही चीज़ों को हम इसमें सबको क्लियर करते हैं, ओके। ये तो कंडीशन में जाते हैं, कौन सा, ये वाला तो कंडीशन हो गया, आप तो समझ गए। अब दूसरा का कंडीशन कौन सा है, तो फोकस पर, किस पे जी, फोकस पे। तो सबसे पहले वैसा ही हम क्या बनाते हैं, चित्र बनाएंगे। ये आपका क्या होता है, ध्रुव, सेंटर, फोकस, ये होता है अनंत। चलिए देखिए सेकेंड नंबर कंडीशन क्या था, तो फोकस पे, किस पे, फोकस पे, ओके। चलिए देखते हैं, फोकस पे हम वस्तु को रखते हैं तो एकदम सीधे रखेंगे। देखिए ये आपका कहाँ हो गया, तो फोकस पर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश कितने जाएगी, दो गो जाएगी, एक तो इसके क्या जाएगी समांतर, एक तो इसके समांतर जाएगी, और ये कहाँ से लौटेगी, तो फोकस से लौटेगी। चलिए एक तो किरण आई और फोकस से लौट गया, ठीक है ना। अच्छा दूसरा का किरण किससे, तो सेंटर से, किससे जी, तो सेंटर से। चलिए हम सेंटर से ले जाते हैं, ध्यान से देखिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए सेंटर से गया, ठीक है ना, जाने के लिए गया, और फिर ये क्या होगा, तो यहाँ से लौट कर आएगा, यहाँ से क्या होगा, लौट कर आएगा, तो लगभग ऐसे होगा। देखिए
चलिए ये देखिए, ये आपका कब साफ साफ बन सकता है, तो पूरा का पूरा आपका जे होना चाहिए, माने स्केल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी साफ साफ मैंने पूरा क्लियरली बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में समझिए यहाँ पे कि जब वस्तु फोकस पे, कहाँ है, फोकस पे, ठीक है ना। देखिए ये भी कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कहाँ है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और ये भी एक दूसरे के क्या है, समांतर। चूंकि आपको आंख से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा समांतर, लेकिन जब हम स्केल के माध्यम से बनाएंगे और ये सेंटर और फोकस माने फिक्स रखेंगे, माने बराबर बराबर रखेंगे, तो इसका इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो वो कहाँ बनेगा, तो इधर देखिए, इधर कोई रास्ता है इसका, ठीक है ना, इधर कटने का कोई संभावना नहीं है, तो इसका जो इमेज बनेगा, याद रखिएगा, अनंत बनेगा। कैसा बनेगा, अनंत। ओके, तो देखिए ये समझिए कि इसको भी हम बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब आ गया यहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ आ गया, यहाँ पे, लगभग मान लेते हैं कि यहाँ पर कट गया, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट कहता है कि जब वस्तु फोकस पे हो, कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलिएगा कि अनंत बनता है। कहाँ बनता है, अनंत। अब बताइए बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो बोलिएगा कि हमेशा बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, तो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। इधर जो उल्टा बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक। अब पूछेगा सीधा कि उल्टा, तो कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। समझ में आ गया। और या तो इसी को घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है ना, कि जब वो प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो वस्तु कहाँ पर होगा, तो फोकस पे होगा, ठीक है ना। यानी जैसे चाहे वैसे क्या कर सकता है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन ये वाला था, सेकंड कंडीशन ये वाला था, थर्ड कंडीशन अब फोकस और सेंटर के बीच का, फोकस और सेंटर के बीच, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं फोकस और सेंटर के बीच, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। और आप लोग ध्यान में रखिएगा, चित्र जैसे बना रहे उसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना, स्किप मत कीजिए, नहीं तो करना होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम अगले अब टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये 2 नंबर क्लियर हो गया। चलिए तीसरा का चलते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है ना। अब देखिए आपका मान लेते हैं फोकस ये, तो लगभग सेंटर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका अनंत। इसको हमेशा याद रखिएगा, अनंत, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे का कंडीशन क्या कहता है कि फोकस और वक्रता केंद्र, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पे यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ठीक उसी तरह सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो समांतर किरणें लेंगे। क्या लेंगे जी, तो समांतर किरणें, ठीक है ना। ये समझिए कि आपका समांतर क्या हो गया, किरण हो गया। और देखिए पढ़ने के बाद से प्रवर्तन होगा, तो प्रवर्तन होने के बाद से किससे गुजरेगा, तो फोकस से। किससे गुजरेगा जी, फोकस से ये गुजर गया, ठीक है ना। और सेकेंड किरण हम किससे लेंगे, तो याद रखिए किससे, तो एथी से, आपके सेंटर से। किससे लेंगे, सेंटर से, तो लगभग ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये ऐसे होकर सीधा होना चाहिए। देखिए अब ये जो किरण है वो पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद से देखिए इधर मिलने की कोई संभावना नहीं। अब देखिए यही किरण अब क्या होगा, लौटेगा, तो लौटने के बाद से देखिए ऐसे सीधे, ठीक है ना। देखिए ये किरण क्या हो गया, यहाँ से लौट गया, तो कहाँ पर मिला, तो इसको ऐसे कीजिए अच्छा से, देखिए यहाँ पर मिला, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब लगभग यहीं पे बनेगा आपका, यानी यहाँ पर आपका क्या बन गया, तो प्रतिबिंब बन गया। ओके चलिए अब समझ गए फोकस और सेंटर के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार पूछेगा कि फोकस और सेंटर के बीच में अगर वस्तु को रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलिएगा कि सेंटर और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है।
ठीक है ना। वास्तविक बनता है क्या आभासी बनता है, तो वास्तविक बनता है। सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक है ना। फिर पूछ सकते हैं कि वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो वस्तु से चूंकि क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या तो इसको घुमाकर पूछ सकता है कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में हो, अनंत और क्या सेंटर के बीच में हो प्रतिबिंब, तो वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, तो याद रखिएगा सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रखी गई है। और जब अनंत पूछेगी, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा फोकस, और जब अनंत और सेंटर के बीच में कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा का, तो फोकस और सेंटर के बीच, ठीक है ना। तो हमारा तीसरा का भी कंडीशन हो गया। चलिए चौथा का कंडीशन करते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब समझ में आया, यानी इसफे, किसफे जी, इसफे अगर रखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। उसको हम देखने का क्या करते, कोशिश करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका मिटक गया। अब देखिए ये जो बीम है, ठीक है ना, ये जो आपका क्या है बीम है, वो कहाँ पर रखा जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर रखी जाए, यानी सेंटर के बीच, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसी रखी जाए तो कैसा बने, एक तो किरण हो गया, ठीक है ना। दूसरा काम देखिए तो क्या सेंटर से लेंगे, तो देखिए सेंटर से जब हम लेंगे यहाँ पे, सेंटर से जब हम लेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये सीधे के सीधे निकल जाएगा, सीधे के सीधे क्या होगा, निकल जाएगा। और चूंकि ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है ना, फिर परिवर्तन के बाद से उसी पर लौट जाएगा। ओके, या तो ये ले सकते हैं, या तो हम एक ये वाला ले सकते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला आएगा यहाँ पर, आई कोण बनाएगा, उसके बाद से आर बनाते हुए कोण यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला परिवर्तन के क्या नियम से लगभग बनाकर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चल देखिए, यहाँ पर कट गया, ठीक है ना। अब देखिए यही वाला सीधा के सीधा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसा जगह काटा जाए, ठीक है ना। मान लेते कि यहाँ पर क्या होगा, कट गया। ये कब आपका इमेज बने क्लियर बनेगा, स्केल से बनेगा तब, क्योंकि हाथ से बना रहा है इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बनेगा। ओके, यानी अब इससे कैसे प्रश्न पूछता है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूछता है कि जब सेंटर पर वस्तु को रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैसा बनेगा जी, तो उल्टा बनेगा, प्लस में बराबर बनेगा, ठीक है ना। अब प्लस में आभासी या वास्तविक, तो वास्तविक बनेगा। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए, अनंत, ठीक है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए, ये आपका फोकस, सॉरी ध्रुव, फोकस, सेंटर, अनंत। देखिए बोल रहे क्या, अनंत और क्या वक्रता केंद्र, यानी अनंत ये है, वक्रता केंद्र है, यानी वस्तु को यहाँ पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जानते हैं कि पहले का हम समांतर लेंगे, पहले का कौन सा लेंगे, समांतर लेंगे, इस पे पड़ेगा, ये कहाँ से गुजरेगा, तो लगभग फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है ना। और देखिए दूसरा काम कहाँ से लेंगे, तो सेंटर से लेंगे, लगभग किनसे लेंगे, सेंटर से, तो यहाँ पर हो जाएगा। यानी देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है चूंकि यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। यानी याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में बीम कहे कि सेंटर और अनंत के बीच में रखी जाए बीम यानी वस्तु, ठीक है ना, तो याद रखिएगा उसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, तो सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, तो चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटा बनता है। ओके, यही सारे क्वेश्चन पूछेगा। या तो इसको पलट के भी पूछ सकता है कि जब फोकस और सेंटर के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है तो बीम कहाँ पर रखी गई है, तो याद रखिएगा सेंटर और अनंत के बीच में बीम रखी गई होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अनंत, अनंत के मतलब समझ में, यानी बहुत दूर, क्या बहुत ही दूर। तो याद रखिएगा बहुत ही दूर के किरणों को समांतर किरण मानी जाती है। कौन सी किरण मानी जाती है, समांतर। यानी यूँ समझिए कि समांतर आएगा
फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। एक और किरण लेंगे तो समांतर आएगा, फिर कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। यानी इसका जो इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? और कैसा बनेगा? तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही क्या बनेगा? छोटा। जैसे सूर्य से आ रहा है प्रकाश देखिएगा और वो समांतर आता है, ठीक है ना। अगर कोई दर्पण पर पड़े, ठीक है ना, पड़ने के बाद से उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा, प्लस में वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा? तो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो बहुत छोटा बन रहा है, जो कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि उल्टा बनेगा कि सीधा? लेकिन इतना याद रखिएगा, जब अनंत की वस्तुएं हो, ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब याद रखिएगा कहाँ पर बनता है? तो फोकस पे बनता है। ओके, ये 5-6 माने चित्र क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर है तो फिर से आप